सरकार भी संवैधानिक संस्था है और सरकार सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। पहले तो हम लोग को ही समझ लेना चाहिए। हम लोग कई बार संविधान का भी गलत उपयोग करते हैं, हो सकता है इलविल ना हो, कोई उसके पीछे बदनीति ना हो, लेकिन फिर भी कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं संविधान शब्द का। संविधान के पूरी संरचना में सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सरकार है। भारत का राष्ट्रपति तक उसी विधायिका के सिस्टम से चुना जाता है और राष्ट्रपति निर्वाचित करते मनोनीत करता है चुनाव आयुक्त को। इसलिए सबके मूल में क्या है भारत के संविधान में? बहुमत। इसीलिए मैंने कहा सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सरकार है, चाहे राज्य की चाहे केंद्र की, उसके बाद में सब। अशोक जी, आपने सही कहा कि सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सरकार है। जी हाँ। लेकिन अगर सरकार निरंकुश होने लगे, सरकार अगर निरंकुश होने लगे तो उसको अंकुश कौन लगाएगा? उसको अंकुश लगाने के लिए कोई चाहिए ना। महावत संविधान ने बनाए थे। वो महावत था देश का चुनाव आयोग, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की तमाम न्यायालय जो कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त थी। लेकिन अगर वो संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से मोदी सरकार ट्रंप के सामने 180 डिग्री की नहीं, तो क्या मतलब तो संवैधानिक संस्थाएं भी जस्टिस के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना है? ऐसी कोई मंशा है? नहीं, बहाना लाना भैया। उनके यहाँ बहुत केस लगे, नाराज हो गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, उधर नहीं लाना। सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस लगे, खतरनाक। अमिताभ जी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ले आओ और तकी साहब की पार्टी से दस्तखत कराओ, केजरीवाल जी का केस लगा वहां है, ये फिर अंदर चले जाए, ऐसा चाहते हो? नहीं देखिए अमिताभ जी, मैं जो जिस बात पे आ रहा था वो बात सिर्फ यही कहने का मेरा मतलब था कि अगर आज लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है या चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, तो ये जो संस्थाएं हैं जिनको संविधान ने एक विश्वास के तहत उनको शक्तियां दी थी, वो ये संस्थाएं अपना विश्वास खो चुकी हैं। इसलिए इनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे जो ज्ञानेश कुमार जी की जिसमें आप बात कर रहे हैं, जो कि ममता दीदी ने जो बयान दिया, तो ये सारी संवैधानिक संस्थाएं अपना विश्वास खो चुकी हैं। संवैधानिक जो दायित्व इनका है, उन संवैधानिक दायित्वों को ये लोग बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। इसलिए विपक्ष जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। ठीक बात है अशोक जी। मैं देवेंद्र प्रमुख के पास चलूं, विजय के पास, उससे पहले दो बातें अशोक भाई के स्मरण में डालूंगा। कांग्रेस को अलग करके, मुलायम सिंह जी को स्मरण करके, आप लोगों ने तब आपत्ति नहीं की जब इंदिरा जी ने अपने घर के काम कारकुनों को चुनाव आयुक्त बना दिया इस देश में, क्या? और बाद में फिर वो आके कांग्रेस पार्टी में कबड्डी खेलने लगे, इंदिरा जी जिंदाबाद। तब आप लोग नहीं बोले, तब आपको लोकतंत्र कहीं च्यवनप्राश खाता दिखा। मुझे लोकतंत्र बढ़िया, बादाम खा रहा। अपने घर के चपरासियों को चुनाव आयुक्त बना दिया। फिर केजरीवाल से नहीं कहूंगा क्योंकि तब केजरीवाल तो थे ही नहीं, लेकिन मुलायम सिंह तो थे। आप देवदूत लाए थे कांग्रेस, एलियंस को लाई थी चुनाव आयुक्त बनाने के लिए, नहीं ना? शेषन ने क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि शेषन उसको बोलो सीईसी को कि इन डेट्स पर इलेक्शन अनाउंस करें। ये इन्वर्टेड कॉमा कोट करके कह रहा हूं, गलत हो तो मुकदमा कर दीजिए मेरे खिलाफ। शेषन ने कहा कि राजीव गांधी ने मुझसे कहा, विवेक जी आप और खास ध्यान सुनो, कि शेषन सीईसी को फोन लगा के बोलो इन डेट्स पर चुनाव अनाउंस कर दे। बोले जी सर। आप ऐसे चुनाव आयोग चला रहे थे मेरे भाई। आप चाहते होगे ज्ञानेश कुमार हमसे नमस्ते क्यों नहीं कर रहे और सुबह आके हमारे लिए दही जलेबी क्यों नहीं ला रहे? अजब बात है यार। दूसरी बात आई कि भाई संवैधानिक संस्थाएं, अशोक जी को याद होगा कि 2013 में सपा की सरकार थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण दंगा हुआ, 6 महीने तक हाय हत्या मची रही, हजारों लोग बेघर हुए, 100-150 आदमी मारा गया, जाटों और मुसलमानों के बीच में संघर्ष हुआ।
उस दंगे के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, अशोक जी ध्यान सुनिएगा, तत्कालीन समाजवादी सरकार के खिलाफ बहुत तीखी टिप्पणियां की थी। क्या कहा था? लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया। इससे कठिन टिप्पणी नहीं होती। यही टिप्पणी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक? क्या अखिलेश जी ने अंतरात्मा की आवाज सुन के कोर्ट की टिप्पणी के सम्मान में इस्तीफा दिया था? वहां धोबी नहीं कह रहा था, वहां तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा था। इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। इधर सुनी थी टिप्पणियां, उधर से निकाल दी थी। बोले हाँ भाई गायत्री, क्या हाल चल रहा है तेरा? बोले ठीक है भैया। क्या नहीं ना, तो सब लोग मिलके वैसे किए हो, तो पर काहे को उसमें इस वक्त परेशानी हो। खैर, देवेंद्र प्रमुख जी वो कह रहे हैं कि आपने सारे संवैधानिक संस्थाओं को ऐसा बना दिया, पंगु कर दिया कि अब सबके खिलाफ एक एक करके अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। मतलब हमने ये कहा था कि भाई सीधे पहले मोदी जी से निपट लो, ये कह रहे नहीं, हम उल्टा शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे, 10, 9, 8, 7, 1, फिर 1 तक पहुंचेंगे, ऐसे चलाएंगे अविश्वास का मामला। देवेंद्र प्रमुख। धन्यवाद अमिताभ सर। मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही भैया, मिल रही। मैं आपके विश्लेषण के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। या मैं प्रवक्ता हूं या अन्य कोई मेरा साथी हो, तो विश्लेषण होता अच्छी बात है, और वो एक दिशा भी होती है, दिशा अच्छी होती है। जिस तरह विपक्ष आज क्वेश्चन उठा रहा है सर, सारी चीज की चर्चा की उठा रहा है, मुझे एक बात की एक खुशी है कि उसमें जो तथ्य हैं, डिबेट आपकी है इसलिए मैं थोड़ा विशेष उससे भी आपको याद दिला रहा हूं कि तथ्य के साथ अपनी बात रख नहीं पा रहे। जो भी चीज वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं वो दिशाहीन है, और पहले ही उसमें उनके जो हमले होते हैं उसी में उन्हीं पर वो खत्म हो जाते हैं। आज आप संसद की चर्चा कर रहे हैं, ये संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, तथ्य के साथ आपने जवाब दे दिया है, और विपक्ष वाले भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये जो याद आती है ना सर बात, जो पीछे हम थोड़े से चले जाते हैं तो गलानी होने लगती है। आज की जो सरकार है ना, इतने करती नहीं है, सोचती है। उससे पहले विपक्ष के पास उसका जो है मॉडल तैयार मिलता है, और हम चाहते भी हैं। अब तो जो युद्ध हो रहा दुनिया में आप देख रहे हो, एमएनए की बात रही हो, किसी की भी बात रही हो, और चैलेंज के तौर पर ये हमला हुए हैं और मारे गए हैं, कहने के बाद मारे गए हैं। और जो हमें शिकंडी बता रहे थे ना अभी हमारे साथी, शिकंडी, ये शिकंडी अब मैं पहले समझा शिकंजी बोल रहे हैं, बाद में समझ में आया इन्हें शिखंडी बोल रहे हैं। मुझे लगा शिकंजी बोल रहे हैं, गर्मी आ गई है। हाँ नहीं, शिखंडी बोल रहे थे सर। जी, और ये जो कह रहे महाभारत के युद्ध की याद दिला रहे थे, थोड़ा सा शास्त्रार्थ करके आए। शिखंडी की जो भूमिका थी, शिखंडी का जो यूज था, वहां जाओगे आप तो फंस जाओगे, नहीं बोल पाओगे। मैं आपको बताता हूं, शिखंडीपन अगर आप जो है अपनी भाषा वाला बोल रहे हैं, वो था जब इस देश में लोग कट रहे थे, इसी बंगाल में लोग मर रहे थे, तो आपके नेता घरों में जुबान सिलकर बैठे थे। और आज आप ईरान की बात तो कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर, अरे 600 किलोमीटर दूर पर आपके बांग्लादेश में कत्लेआम मचा था। जब मर्द कहां गए थे तुम, धनुष बाण उठाकर? एक बार अपनी औकात देख लेते, एक बार हिम्मत होती, केजरीवाल बोल जाता। चलो छोड़िए कांग्रेस की बात, आप कौन सी भाषा में सिखाना है? और जो धोबी का मतलब समझते हैं ना, ये स्टालिन पिता पुत्र, तुम्हारी ये नेता भी कहती थी कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम नहीं है, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम जी नहीं कहते, होई सो जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सखा। ये लिखा है शास्त्रों में, आप पढ़ते हैं, आपके नेता बताते हैं, हमें कई लोग सिखा कर जाते हैं। आप भी थोड़ा सीख लिया करो उनसे, ये छोटी मोटी बात सुनी सुनाई मत बोला करो। ये आध्यात्मिक राम सेठ के लिए कहा था, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, भावना बनाती पड़ती है। थोड़ा सही कर दें आपका। करो आज अब आगे से आप ऐसा न बोलिएगा किसी डिबेट में। हिम्मत है आपको, पूरा राम जी का अस्तित्व के बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, राम सेठ नहीं है। देवेंद्र प्रमुख जी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है। आप बात सुन लीजिएगा पहले। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस ने राम सेतु के लिए कहा कि अस्तित्व नहीं है, जिसको राम जी ने खुद तोड़ दिया था। कौन सी चीज पढ़ी है? टीवी की रामायण सीरियल देखकर
थोड़ा आप जानिए। संवैधानिक चर्चा करने आए आप हो। तो एक अरे आप बताया करो भाई, मैं तो पार्टी चाहता के हूँ प्रवक्ता हम हैं। लोग तो चाहते हैं आप आप थोड़ा जो है अध्ययन करिए सनातन को रामायण का। समझें, आप विभीषण लोग के हिंदुत्व कहने को भी से राम जी समझें, ने आप लोग खुद इस धर्म उससे के उसको महत्व तोड़ा को भी था समझें कि राम कि जी किस कल धर्म को की हमारे महत्ता यहाँ कहाँ अगर है। वो हमला करते जिन लोगों हैं के लिए, मानो जिनकी तो हम वोटों क्या के लिए आप करेंगे? लड़ते हैं, तो वो कांग्रेस धर्म ने है ही कहा कि नहीं, राम वो सेतु का धर्महीन अस्तित्व है। नहीं है। वो धर्म की ओर में आपने उसको आप तो हमला करते हैं, बात को गुमराह आप करने में धर्म के माहिर नाम हैं। पर लोगों पर आपने हमला कह करने दिया के लिए कांग्रेस आते ने हैं। कहा राम जी जिस का दिन आप अस्तित्व धर्म नहीं है। समझ जाओगे कांग्रेस ने उस कभी दिन नहीं आपका कहा जमीर कि जाग राम जी जाएगा। का अस्तित्व नहीं आप है। संवैधानिक राम चर्चा नहीं कर सेतु का सकते, अस्तित्व हम नहीं है। डंके की चोट पर कहते इसीलिए हैं राम कि आप सेतु को आइए, आज तक आप भाजपा संसद में ने खड़े होकर राष्ट्रीय स्मारक नहीं आप एक घोषित एक किया। सवाल का जवाब आप कहते हैं कि क्या देवेंद्र बदला है मुझे भारत में। अब अरे आप कांग्रेस नहीं के नहीं समय पर लाखों आप किलोमीटर बात सुनिए। हमने एरिया आपने चाइना, तो आप पाकिस्तान पहले जैसे देशों को दे थोड़ा दिया, सुधारिए सैनिकों के कि सर कटा कांग्रेस दिए। ये बदला आप भारत बात में। को नहीं तुम्हारे नहीं टाइम में देश नहीं के इस तरह प्रधानमंत्री नहीं। के कपड़े चेक होते थे, कांग्रेस आज ने देश का आप प्रधानमंत्री सुधारिए अपनी दुनिया को गलती को आगे मत आज एक करिएगा आवाज कहीं देता पे। है और उस पर ये दुनिया चलने का दूसरे काम लोगों कर को रही करने है। दीजिए। ये आप बदला पढ़े है लिखे भारत आदमी में। हैं, आप ऐसा आज न भारत करिए। जीडीपी में कांग्रेस दुनिया ने का कभी नहीं कहा टॉप स्तर का राम देश जी का खड़ा हुआ अस्तित्व है। नहीं है। इतनी अब आप भयानक उनको स्थिति बताइए में भी सबको अपने आज पार्टी के भारत का लोगों को अस्तित्व बना हुआ कि है देखिए मजबूती आप के लोग साथ गलत कर और रहे दुनिया की हैं। नजर है ये भारत की मैंने तरफ। पढ़ा है ये भारत कि है आज का। कभी भी करिए चर्चा भारत पर, राम आइए सेतु नहीं है, ये कांग्रेस बोलिए ने कहा। सबके साथ एक इसका एक चीज हलफनामा दीजिए, दिया। आपने कह रहे हैं विश्लेषण राम जी कीजिए। का अस्तित्व नहीं है। बेवजह कितना की आप विवेक देश को मत गुमराह करिए, करते हैं। आप फिर मैं देखिए आपको समझा रहा ये हूँ। गुमराह आप करने लोग के तो आपका विवेक में पुराना आते हैं, रिवाज है। ये लाइन से लग जाते हैं गुमराह और फिर नहीं, मुक्की ये खाते अभी हैं भी आप और ये फिर गुमराह क्षमा कर मांग रहे के हैं। बाद में चले हैं? जाते हैं। जैसे आपके तुम्हारा नेता प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कहा कि कोर्ट में आयु से मांगता है, सुलभ फूका है। बार बार अपने बोलने पर ये सब मांगता बातें है। आप कहेंगे, ऐसे ही नाली के प्रवक्ताओं दौर की से आदत हो पकौड़ा गई है फूटे हैं। कि ये लाइन सब इन बातें दिशाहीन आपके डिबेट नेता करते करते हैं, हैं, जनता आकर को आप वापस गुमराह चले करते जाते हैं। हैं। अब नाली के गैस से विवेक जी, देवेंद्र जी, दोनों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को। ये बात विवेक जी ठीक कह रहे हैं कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, ऐसा एफिडेविट दिया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, ठीक है, उस पर राम सेतु ही लिखा था। ही इज राइट। अरे रुक जाओ महाराज, अब विवेक नारायण इज राइट, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको वो नहीं काट पाएंगे। उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के सांसद मंत्री वैसे ही पावरलेस हैं। मैं राहुल जी के शब्द उद्धृत कर रहा हूं, गलत हो तो टोकिएगा। वैसे ही पावरलेस है जैसे हिंदू मंदिरों में रखी हुई देवताओं की, देवियों की मूर्तियां पावरलेस होती हैं। उनने भारत के लाखों मंदिरों के, हजारों वर्ष पुराने मंदिरों के श्री विग्रहों की तौहीन कर दी। इससे ज्यादा और मूर्खतापूर्ण बयान क्या होगा किसी का? भारत हजारों लाखों वर्षों से देवताओं के विग्रहों को प्रणाम करता रहा है, उनकी साधना करता रहा है। आपको ऐसे कभी आप लोगों ने हमसे बहस ना करो यार। आपने कभी उनसे पूछा नहीं जाके अपने नेता से कि आप ये कौन सी किताब में पढ़ के आते हो अलवल? कभी पूछना चाहिए आप लोगों को यार। अजब हाल है आप लोगों का भी। और ये बात तो सपा वालों को भी राहुल गांधी से पूछनी चाहिए, अखिलेश जी को, कि यार ऐसा क्यों बोलते हो कि हमारे लिए भी मुश्किल करवाते हो। मूर्तियां कहां रखवाई गई? एक साल में 120 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश आए, जिसमें 90% लोग मंदिरों के दर्शन करने आए। और राहुल गांधी कह रहे कि मंदिरों में पावरलेस मूर्तियां हैं। बताओ, अब इनको ओढ़ें कि बिछाएं, क्या करें और क्या ना करें? अच्छा, बनारस में क्या हुआ? ये इसीलिए वो ठीक कहा था नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के कंधों पर रखा हुआ बोझ है। ऐसी बात बोल के कौन वोट मांग पाएगा? बनारस में बाबा विश्वनाथ का कोई महत्व नहीं, ये बोल के आप वोट मांग लोगे? बाके बिहारी की मूर्ति में कोई पावर नहीं बोल के वोट मांग लोगे? ऐसा सरफरा बयान तो केजरीवाल भी नहीं दे सकते कभी। गजब आप लोगों, भाई आपको प्रणाम करना पड़ेगा ना विवेक जी। एक विषय आया है, उस पर भी एक टिप्पणी जरूरी है। संजय राणा, एक वीडियो आया जिसमें राहुल जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उसमें वो कहते हैं एआई जानते हो, एआई समिट हुई थी दिल्ली में, इतना कहते वो मुस्कुराने लगते हैं। वो मुस्कुराहट बड़ी कातिल है, बड़ी खतरनाक है। और उसके बाद उसका जो पीक वो आता है, जेस्चर वो आता है, काम कर दिया यूथ कांग्रेस के लड़कों ने उसका। और फिर वो बड़ा एक विचित्र मुस्कान। मैं समझना ये चाह रहा हूं किसका काम कर दिया? कांग्रेस का काम लगा दिया यूथ कांग्रेस ने, देश का काम लगा दिया यूथ कांग्रेस ने, देश की प्रतिष्ठा का विश्व में काम लगा दिया। किसका काम लगा दिया मैं समझ नहीं पाया। संजय राणा,
अमिताभ सर, एक आपको याद होगा, मेरी आवाज इको कर रही है, ठीक करा दीजिएगा। जी भैया, देखिए, आपको याद जी। होगा, हमारे कह सकते हैं चाणक्य जी को सभी जानते हैं, और चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात की। अब देखिए, मैं चाणक्य को कोट कर रहा हूँ कि भाई बहुत सारे बैठे सब मिठाई हमारे को चलो। उन्होंने ये बोला था कि विदेशी महिला से उत्पन्न व्यक्ति कभी भी देश का हितैषी नहीं हो सकता। मैं नहीं बोलता, चाणक्य। तो अगर राहुल गांधी को वक्तव्य दे रहे हैं और वक्तव्य के बाद में निपटा दिया है, निपटाया किसको? देश को निपटाया, कांग्रेस को नहीं निपटाया, देश की इमेज को निपटाया है। एक जो ग्लोबल इमेज बन रही है उसको निपटाने की कोशिश की गई, और एआई समिट दुनिया का वो देश सबसे के लिए विनाशकारी होगा। चाणक्य ने ये भी कहा, अभी रुकना होगा विवेक भाई, अभी राजा के बाद और करना भी चाहिए, जिसकी शादी न हुई, लेकिन इस तरह की वक्तव्य देकर कहीं न कहीं अपने स्तर को दिखाते हैं आप लोग। आप राजनीतिक विश्लेषक अब आता है दूसरे मुद्दे। हमने उस दिन अरे सर, सुन लीजिए, विवेक नारायण जी भी आदमी है। अरे आपसे क्या बात कर रहे हैं? चाणक्य ने नहीं कहा था विदेशी, जिसकी शादी नहीं होती है, आपका नेता विदेशी है कि नहीं है? विनाशकारी होता है। 1969 से 1969 में बॉम्ब बताइए पहले आप ये, और माता जी ने दिया था आप बताइए। चाणक्य ने ये भी कहा, पहली बात तो भारतीय सिटीजन 15 10 12 साल के बहुत सी आपको डिस्कस करना चाहिए, और कहे ना दिल मेरे साथ दिखाइए भाजपा को। देखिए, चाणक्य ने कहा था कि कोई भी देश का राजा देश का राजा नहीं है, वो देश का चुराया हुआ देश के लिए, जनता के लिए कभी कल्याणकारी हो नहीं सकता। सत्ता को, देश की राजनीति को, देश की खबर को, देश की नाम को चुराने वाला आप भाजपा का पुत्र है। उस पर बात करते हैं, आपको जानना पड़ेगा देश ने क्या चुराया। उनकी बातें आप बात ना करिए, उनकी माता जी कौन सी कहा थी? कक्षा 10 विवेकानंद ने क्या कहा? इटली में उनका पता नहीं, उनका पिताजी रशिया के जेल में थे। अब आप कहानी ऐसे बता रहे हैं कि आपने उसका गर्व से कहा, हिंदी निकाल लिया, और काम आपको है कि आपने 3.5 के पुत्र और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नाम फुटवा दिए आपने। तो ये तो आप सनातन धर्म का काम करते हैं। दोबारा दुनिया में पैदा नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा आप पद पे बैठे हुए हैं, कम से कम भाजपा को बताइए। संजय जी, अभी रुकना होगा, विवेक जी अभी रुकना होगा विवेक जी। आप तो